नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की कहानी है पेड़ की छाया। एक गांव में एक अंश नाम का लड़का रहता था। अंश ना पढ़ने में अच्छा था और ना ही खेलकूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे और ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। अंश के घर के सामने एक आम का पेड़ था। अंश अपनी खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। अंश या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वही उसकी छाया में आराम करता और वही सो जाता था। अंश उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन एक चमत्कार हुआ। जब अंश अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। अंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, बल्कि साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें कर सके। पेड़ ने बताया कि अंश की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उससे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह अंश जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी अंश की आदत हो गई थी। पेड़ अंश को एक दोस्त की तरह और एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। अंश की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, अंश की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ अंश को याद कर काफी दुखी रहने लगा। एक बार अंश को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने अंश से कहा, आओ अंश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करो। अंश ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। अंश की बातें सुन और उसको टेंशन में देख पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। अंश को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। अंश फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन अंश का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उससे अंश मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक अंश उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ अंश को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने अंश को अपने पास बुलाया और बोला, आओ अंश, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। अंश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और मुझे नौकरी भी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। अंश को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अंश से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अंश ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात अंश से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां काटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 35 साल बीत चुके थे। तब एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, अंश था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त,
अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा आदमी अर्थात अंश पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगाकर रो रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुपलें उग निकली। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधों और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते हैं, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह ही नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस अंश का किरदार नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि जिंदगी की भाग दौड़ में अपनों को पीछे मत छोड़ना, उनको साथ साथ लेकर चलना, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा हो या कम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, चाहे वो बिल्कुल वृद्ध हो क्यों न हो। चलिए मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।